वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि जावा 12 में कौन कौन से इम्प्रूवमेंट आए थे, कौन कौन से एनहेंसमेंट आए थे। अब जावा 12 पे बात करने के पहले मेरी एक मिस्टेक हाईलाइट कर दूं, जो मैंने जावा 11 वीडियो में कमेंट भी करा है कि बाय मिस्टेक मैंने कहा था कि एचटीटीपी क्लाइंट जो है जावा 11 में इंट्रोड्यूस हुआ। ऐसा नहीं है, ये जावा 9 में इंट्रोड्यूस हुआ था, लेकिन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था उसको इम्प्लीमेंट करना, इसलिए जावा 11 में इसको इन्हेंस करा और इसको इजी बना दिया यूज़ करने के लिए। ये मेरी मिस्टेक थी जिसके बारे में आपको बता दिया, और सेम मैंने जावा 11 के वीडियो में कमेंट भी कर दिया है। अब आते हैं हम जावा 12 पे। तो पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से फीचर्स हैं। स्ट्रिंग में कुछ एक दो मेथड्स आई है, पहले देख लेते हैं कौन सी है। स्ट्रिंग का क्या है कि अगर जैसे मान लो आपको फॉर्मेटिंग वगैरह का काम आता है स्ट्रिंग में, तो आप चाहते हो कि स्ट्रिंग चालू होने के पहले कुछ स्पेसेस आ जाएं, तो वो आपको या तो स्ट्रिंग फॉर्मेट मेथड का यूज़ करके करना पड़ता था, परसेंटेज वगैरह यूज़ करके, या तो फिर आपको मैनुअली खुद ही स्पेसेस देना रहते थे। अब जावा 12 में क्या है कि अगर आप चाहते हो कि जैसे आपकी स्ट्रिंग है और इवन स्ट्रिंग में मल्टीपल लाइन्स है, देखो हेलो एक लाइन हो गई, बैकस्लैश एन लगाया तो वर्ल्ड दूसरी लाइन हो गई, फिर बैकस्लैश एन लगाया तो जावा तीसरी लाइन हो गई। तो अगर मैं इसको ऐसे कैसे प्रिंट करूंगा, तो एक के बाद एक हेलो वर्ल्ड जावा प्रिंट हो जाएंगे विदाउट एनी स्पेस बिगिनिंग में। लेकिन क्या होगा अगर हम चाहते हैं कि 3 स्पेसेस आ जाए, 4 स्पेसेस आ जाए हर लाइन की शुरुआत के पहले, तो हम जाएंगे, ये जो स्ट्रिंग की इंस्टेंस मेथड है इंडेंट, मैं इसको आपको चला के भी दिखा देता हूँ। तो शुरुआत कैसे, स्ट्रिंग एग्जांपल्स, इस मेथड पे गए, इसमें दो मेथड से, पहली है स्ट्रिंग स्ट्रिंग इंडेंट एग्जांपल जो मैंने आपको बताया। अब इसको रन करते हैं। अब देखो जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है, ओरिजिनल स्ट्रिंग कैसी थी, हेलो वर्ल्ड जावा, और ये बैकस्लैश एन की वजह से लाइन चेंज हो गई। लेकिन जो इंडेंटेड टेक्स्ट है उसमें आप देखोगे तो 3 स्पेसेस आ गए हर लाइन के पहले। यही इसको अगर मैं 10 कर दूं तो ज़्यादा स्पेसेस दिखेंगे। ये देखो 10 स्पेसेस आ गए यहाँ पे। तो ये एक छोटा सा इंप्रूवमेंट है। उसके बाद एक है ट्रांसफॉर्म। अब स्ट्रिंग इंडेंट को मैं कमेंट कर देता हूँ और अब इसको ट्रांसफॉर्म को अनकमेंट कर देता हूँ मैं। तो ट्रांसफॉर्म का ऐसा है, देखो जावा 12 के पहले अगर मैं बात करूँ कि अगर आपको किसी स्ट्रिंग को कुछ अपर केस करना रहता था या कुछ उसमें मॉडिफिकेशन, अपर केस तो बहुत ही सिंपल हो गया, लेकिन आपको कुछ उसको मैनिपुलेट करना रहता था तो आपको स्ट्रिंग कंकरेंट वगैरह या स्ट्रिंग स्प्लिट वगैरह कुछ यूज़ करना पड़ता था। अभी इन्होंने क्या कर दिया, और एक और चीज़, या तो हम इसको स्प्लिट कर देंगे बाय डबल कोड और उसको लिस्ट में कन्वर्ट करके फिर हम फिल्टर करके जो चाहे कर सकते हैं मैप करके। इन्होंने बोला कि अगर आपको स्ट्रिंग को ट्रांसफॉर्म ही करना है, आपको स्ट्रिंग का कुछ चेंज करना है, जैसे अपर केस करना है, लोअर केस करना है, या स्ट्रिंग को कंकेटिनेट करना है, तो फिर इन्होंने सिंपली स्ट्रिंग के अंदर ही मेथड प्रोवाइड कर दी। अगेन ये बिना ट्रांसफॉर्म के भी हो सकता था, लेकिन अब क्या हो रहा है, जावा में बार बार हर चीज के लिए दूसरी क्लासेस दूसरी मेथड पे डिपेंड नहीं रख रहे। स्ट्रिंग से रिलेटेड है तो स्ट्रिंग क्लास के अंदर ही इंस्टेंस या स्टैटिक मेथड होने चाहिए जो आपकी रिक्वायरमेंट पूरी करे। अब मैंने इसको कमेंट कर दिया है, इसको चलाते रन करके, तो हेलो वर्ल्ड को देखो इन्होंने अपर केस कर दिया, वही मैं चाहूँ लोअर केस करना। अब अगेन जरूरी नहीं है कि आप ही छोटे से यूज हो तो आप ट्रांसफॉर्म यूज करें, ये मैंने एक एग्जांपल दिया है। आपकी जो प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट है उसमें हो सकता है स्ट्रिंग में काफी ज्यादा मैनिपुलेशन हो, तो आप ट्रांसफॉर्म पे आओ। अब जैसे लोअर केस है, रन कर दिया, ये लोअर केस हो गई, तो इसको भी कर देते हैं कमेंट। तो हमने स्ट्रिंग में क्या चेंजेस देखे, दो मेथड आई है, एक ट्रांसफॉर्म और एक इंडेंट, दोनों का अपना अपना यूज है। इसको भी कमेंट कर दिया। ये फाइल का मेरे को काफी अच्छा लगा। जैसे दो फाइलें आपके पास है, चले जाता हूँ पहले मेथड पे। आपके पास दो फाइलें हैं फाइल 1 फाइल 2, और दोनों के अंदर कुछ कंटेंट है। अभी मैंने सेम लिख दिया। तो कभी कभार ऐसा हो सकता है कि हमें देखना है कि दोनों फाइल आइडेंटिकल है क्या, दोनों फाइल में सेम डेटा है क्या। तो ये सबसे बढ़िया है फाइल्स के अंदर मिसमैच चेक करने का। ये फाइल्स की स्टैटिक मेथड है मिसमैच, उसको पाथ 1 दे दो, पाथ 2 दे दो, और वो आपको बता देगा मिसमैच है क्या। चला के देख लेते हैं अभी। यहाँ पे मिसमैच -1 दे रहा है, ये जो मिसमैच 1 है ये -1 दे रहा है।
मिसमैच अगर माइनस आता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों की दोनों फाइलें जो हैं सेम है, दोनों की दोनों फाइलें सेम हैं। लेकिन अगर हमें ये देखना है कि लेट से दोनों फाइलें सेम नहीं है, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग ये दोनों फाइलें सेम होना चाहिए, पर अगर मिसमैच आया तो कौन से कैरेक्टर से आया। तो देखो मिसमैच 1 लिखा हुआ हो गया। अब देखो मैंने एक काम करा, एक बार मैंने मिसमैच चेक करने के बाद दोनों फाइल में फिर से दोनों जो पाथ हैं, फाइल पाथ 1 फाइल पाथ 2, दोनों में फिर से थोड़ा सा डेटा ऐड कर दिया। तो पहले में तो हेलो वर्ल्ड सेम टू सेम, दूसरे में हेलो के बाद मैंने एक स्पेशल कैरेक्टर डाल दिया, बस ये जताने के लिए कि 1 2 3 4 5 कैरेक्टर तो जीरो 1 2 3 4, 0 to 4 तक तो डेटा सेम है, लेकिन जो फिफ्थ कैरेक्टर है वहां से मिसमैच है, इसलिए देखो यहाँ पे 5 आ गया। अब मैं यहाँ पे इसको ऐसा ना करते हुए ये एल की जगह कर दूं कुछ और, तो देखते हैं क्या आता है। ये देखो ये जो है नंबर चेंज हो गया, तो ये बताता है कि फाइनली कौन से पर्टिकुलर इंडेक्स से आपका डेटा चेंज हो रहा है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9th इंडेक्स से डेटा आपका चेंज हो रहा है। तो दो तरीके से यूज कर सकते हैं, या तो हमें चेक करना हो फाइल सेम है क्या, तो कोई दिक्कत नहीं, फिर हमें चेक करना हो कि फाइल में मिसमैच है तो कहाँ से है। ये दो मेथड हमने देखी, स्ट्रिंग और फाइल्स मिसमैच की, वो भी आप कमेंट कर देते हैं। टींग टींग मेथड। अब होता क्या है, कभी कभार जैसे हमारे पास एक लिस्ट है, लिस्ट को हम क्या करते हैं, हम स्ट्रीम का यूज करते हैं, और लेट से मैं आपको दिखाता हूँ पहले कि प्रॉब्लम क्या है। ये नंबर से स्ट्रीम करा, कलेक्ट करा। अब मुझे क्या चाहिए, इनका जो मुझे मैक्स चाहिए, नंबर मैक्स कौन सा है, तो क्या करूंगा, कलेक्टर्स डॉट मैक्स बाय कंपेयर टू, और फाइनली गेट कर दिया। अब यहाँ पे आप बोलोगे सब कुछ सही तो चल रहा है, लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट है कि मुझे मैक्स नंबर के साथ साथ मुझे उनका एवरेज भी चाहिए या उनका सम भी चाहिए। तो फिर क्या होगा, इस केस में मुझे एक बार और सेम ऑपरेशन करना पड़ेगा, यहाँ पे मैक्स बाय की जगह समिंग आईटी करना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम क्या थी कि अगर एक ही लिस्ट में मल्टीपल ऑपरेशन करना है, दो ऑपरेशन, तो कैसे करें, दो बार लिस्ट को स्ट्रीम करके करना पड़ेगा। तो इसलिए इन्होंने क्या बोला जावा 12 वालों ने कि आप कलेक्ट के अंदर एक और मेथड, एक तो कलेक्ट मेथड कॉल कर रहे हैं, कलेक्ट मेथड के अंदर कलेक्टर्स की टींग मेथड कॉल करो, उसको आप बताओ कि आपको कौन से दो ऑपरेशन करना है। एक तो पहला, एक है ये दूसरा ऑपरेशन। पहले वाले में आपको पहले की वैल्यू मिल जाएगी, दूसरे वाले में आपको दूसरे की वैल्यू मिल जाएगी, और अब आपको यहाँ बताना है कि रिटर्न कैसे करना है। ऐसा नहीं कि बस इसने आपको दे दिया रिटर्न करके कुछ भी मैप कर देगा, आप खुद बता देना कि मुझे ऑब्जेक्ट में चाहिए, मुझे इंटीजर का अरे बनाना है, और एग्जाम्पल यहाँ पे भी कि अगर कोई वैल्यू नल है तो मुझे अगर ये मैक्स नहीं है, जीरो आया है, तो उसकी जगह मुझे नल सेट करना है या 5 सेट करना है, तो वो भी कर सकते हैं। अब मैं आपको इसको करके दिखा देता हूँ। सम जो है इन सब का आया 15, और मैक्स इन सब में से है 5। ये निकाला अरे, इसको इंटीजर अरे में कास्ट करा, उसके बाद मैक्स निकाला और ये सम निकाला, ये रहा सम और ये रहा मैक्स। ये हमको आ गया सम 15 मैक्स 5। अब आ जाते हैं अगली मेथड पे, ये है कॉम्पैक्ट नंबर। अभी क्या होता है कि हमें हमें अगर जैसे मान लो कि हमें दिखाना है कि 2.0 के 2000 है, लेकिन हम जैसे YouTube पे भी आपने देखा होगा इसके कितने सब्सक्राइबर है, 2.0 के 2L 2 मिलियन करके, तो शॉर्ट फॉर्म में आता है। तो जावा में भी अगर आपको ऐसा करना हो तो देखो, नंबर फॉर्मेट का पहले मैं आपको आउटपुट दिखाता हूँ, थोड़ा इजी रहेगा समझाना आपको। ये देखो के आ गया, 1000 आ गया। अब अपन पहले देखते हैं के कैसे आया। नंबर फॉर्मेट, गेट कॉम्पैक्ट नंबर इंस्टेंस, कौन सा, ये जो यूएस नंबर है वैसा, शॉर्ट फॉर्म, ये जो शॉर्ट लिखा है ना, ये शॉर्ट की वजह से के आया है। अभी ये जो लिंक लाइक शॉर्ट करके ऑब्जेक्ट बनाया, सेट मैक्सिमम फ्रैक्शन डिजिट, इसका मतलब ये हुआ कि 2 पॉइंट के बाद कितनी डिजिट में ले सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे 2 लिखा तो 2 आ गई। अब जैसे यहाँ पे मैंने 1 कर दिया, इसको मैं 1 कर देता हूँ। आप अभी पहले वाले पे गौर करना, देखो 2.1 आ गया। वहीं अगर मैं इसको 3 कर दूं, तो ये इसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। अब ये के कैसे आया, क्योंकि यहाँ पे 2000 है, ठीक है।
अब इसको थोड़ा और बढ़ा देते हैं। ये आ गया मिलियन में, जैसे ही मिलियन में हुए इसने मिलियन बता दिया। तो हमें स्पेशली ऐसा नहीं करना पड़ेगा कि इसकी वैल्यू डिवाइड बाय दिस करके लाख में आ गई क्या तो हम लाख जोड़ें, डिवाइड बाय थाउजेंड करा थाउजेंड आ गई क्या तो थाउजेंड जोड़े। तो ये इन्होंने इसके लिए फैसिलिटी दी है। एक तो ये वाला मैंने आपको बता दिया। अगला कि क्या होगा अगर हमें लॉन्ग फॉर्मेट में चाहिए, जैसे के फॉर थाउजेंड, एम फॉर मिलियन, अगर इसमें चाहिए तो क्या। तो ये जो है ये फाइनली यहाँ पे यहाँ पे लॉन्ग हमें बताना पड़ेगा। शॉर्ट करा तो आपको एम, ये एम के टी वगैरह इसमें आएगा। वहीं आपने लॉन्ग बता दिया तो आपको थाउजेंड, मिलियन, बिलियन ऐसा करके आएगा। इसको भी थोड़ा बढ़ा देते हैं। लेट्स सी क्या वैल्यू आती है। ये बता दिया इसने मिलियन में। तो दोनों मेथड सेम है, ये दोनों जो मैंने आपको तरीके बताया सेम है, चेंज है यहाँ पे लॉन्ग और शॉर्ट में बस। कॉम्पैक्ट नंबर भी हो गया। इंस्टेंस ऑफ, अब देखो पहले जावा 12 के पहले हमें जब भी चेक करना पड़ता था, जैसे ऑब्जेक्ट बनाया, आई होप यू लाइक माय वीडियो, ये मैंने एक स्ट्रिंग बने लेकिन मैंने असाइन करा ऑब्जेक्ट को। लेकिन डीप डाइव आई नो कि ये स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट है, भले मैंने ऑब्जेक्ट को असाइन कर दिया। तो क्या करते थे, ओबीजे इंस्टेंस ऑफ स्ट्रिंग, फिर इसके अंदर वेरिएबल लिया, इसको कास्ट करा। कहने का मतलब ये लाइन एक्स्ट्रा थी, ये लाइन एक्स्ट्रा थी, क्योंकि मुझे तो पता है ना कि ये स्ट्रिंग है। इसीलिए जावा 12 से क्या आया कि ये लाइन देखो गायब हो गई नीचे से। ओबीजे इंस्टेंस ऑफ स्ट्रिंग, अगर इसका इंस्टेंस है तो ये एस में असाइन कर देगा, मुझे कास्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। और सेम जो मैं करना चाहता था वो कर दिया। चलाते हैं। ये देखो पहले वाले में सब्सक्राइब टू माय चैनल, इसकी लेंथ कितनी थी वो आ गई। सेम यूज करी मैंने स्ट्रिंग ओबीजे इंस्टेंस ऑफ दिस, हिट लाइक इफ यू लाइक, इफ यू लाइक दिस वीडियो, लेंथ आ गई, ये हो गया। अब आखिरी आखिरी जो इम्प्रूवमेंट है, जो नई चीज है, तो जावा 12 में आया है प्रीव्यू फीचर। पहले मैं आपको ओवरव्यू दे दूं क्या मतलब हुआ प्रीव्यू का। जैसे आप लोग व्हाट्सएप यूज करते हो या क्रोम यूज करते हो, तो कभी कभार आपने देखा होगा कि बीटा वर्जन भी आता है, लेकिन वो एक डिफरेंट एप्लीकेशन होती है। जैसे व्हाट्सएप मैसेंजर बीटा है, वो एक प्यूर डिफरेंट एप्लीकेशन हो गई, जिसमें क्या होगा आपके पास लेटेस्ट वर्जन पहले आ जाएंगे। लेकिन हमेशा ये कहा जाता है कि बीटा में जरूरी नहीं है ये 100% चले, ये टेस्टिंग के लिए बीटा में डाला है और आप टेस्टर यूजर एक्सेप्ट करते हो। तो इन्होंने भी ऐसा करा जावा 12 से, इन्होंने प्रीव्यू वर्ड यूज कर दिया। क्या यूज करा इन्होंने, प्रीव्यू वर्ड में, हाँ, प्रीव्यू वर्ड इन्होंने यूज करा। तो ये क्या कह रहे हैं कि जब भी कोई जैसे जावा वर्जन में स्विच एक्सप्रेशन का प्रीव्यू फीचर लाइए, तो ये कह रहे हैं कि जावा 12 में आया तो है, लेकिन जरूरी नहीं है कि 100% टेस्टेड है, इसकी टेस्टिंग अभी भी चल रही है। आप चाहो तो इसको 12 में यूज कर सकते हो, लेकिन ये फुल फ्लैश 12 में अवेलेबल नहीं है। फीचर क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, पहले मैं आपको प्रीव्यू के बारे में बता रहा हूँ। अगेन प्रीव्यू, जावा इवन ये प्रीव्यू वर्ड ही जावा 12 से आया है। प्रीव्यू में ऐसा है कि कोई फीचर फ्यूचर में आने वाला है। जिस फीचर की बात कर रहा हूँ स्विच वाले की, ये 14 में 100% आ गया है, लेकिन ये अवेलेबल हुआ था 12 से कि भैया ये आ गया है, लेकिन 100% टेस्टेड नहीं है, इसकी टेस्टिंग जारी है। जरूरी नहीं है कि नेक्स्ट फीचर में ये 100% आए, हो सकता है नेक्स्ट टू नेक्स्ट फीचर जैसे 12 के बाद 14 में 100% अवेलेबल हुआ ये स्विच का प्रीव्यू। अब देखते हैं फीचर क्या है। तो देखो जावा 12 के पहले अगर मुझे स्विच केस यूज करना था, तो मैं क्या कह रहा हूँ, 5 दे रहा हूँ यहाँ पे डे ऑफ वीक, और इन मंडे में से 5 कौन सा है तो मुझे डे नेम आ जाए। तो मुझे केस लगा के हर बार ब्रेक करना पड़ता था कि अगर ये यहाँ पे है तो भैया ब्रेक कर दो, दूसरे केस में नहीं जाए, ये यहाँ पे है तो ब्रेक कर दो। और डिफॉल्ट में ये जो है थ्रो कर दिया एक्सेप्शन। कायदा मतलब प्रॉब्लम क्या है, हर बार मुझे ब्रेक करना पड़ रहा है। जावा 12 से कैसा आया कि कोई जरूरत नहीं, आपको केस लिखा, लेमड़ा एक्सप्रेशन मंडे और डन। मतलब अगर ये टू वाला केस भी सेटिस्फाई हो जाएगा तो थर्ड वाले पे नहीं जाएगा, आपका काम हो जाएगा। तो ये फीचर, दो चीजें बताई, एक प्रीव्यू और एक एग्जिट फीचर क्या आया, इसको भी चला के देख ही लेते हैं। बिफोर जावा 12 डे ऑफ द वीक फ्राइडे, फ्रॉम जावा 12 डे ऑफ द वीक फ्राइडे, मतलब कुल मिला के आउटपुट दोनों केस में सेम आया। अब आप ज्यादा कोड रीडेबिलिटी देखो कि कोड लेंदी कितना हो गया, कितने अननेसेसरी बार ब्रेक लिखना पड़ा यहाँ पे,
इसको इस लाइन पे लिखना पड़ा, फिर ये वेरिएबल को असाइन करना पड़ा, वेरिएबल जाके रिटर्न करा एट दी एंड, ये यहाँ पे प्रिंट कराया। यहाँ पे देखो सिंपल, डे नेम है, स्विच ब्रैकेट में डे ऑफ द वीक, जो वैल्यू मैच कर रही है वो वैल्यू रिटर्न होके इस वेरिएबल को असाइन हो जाएगी, और इतने 5-7 लाइन में आपका काम खत्म हो गया। तो आज की वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको अच्छा लगा। ये वीडियो अपलोड करते टाइम मैं गिटहब रेपो की लिंक ऑलरेडी है 10-11 में, बट स्टिल मैं इसको भेज दूंगा। थैंक यू।